हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3 का तीसरा नंबर का छठा नंबर सवाल बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले जितने भी सवाल है सभी सवाल का सोल्यूशन इन डिटेल मैंने कराया हुआ है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज इस चैप्टर का आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चाहे तो आप सारे वीडियो उस प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीन्स आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 3 का तीसरा नंबर का छठा नंबर सवाल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए छठा नंबर सवाल क्या है। छठा नंबर सवाल है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी, तो 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है उसके बारे में निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखो कंडीशन 2 आया, लेकिन एक टर्म देखो, आप लोग एक टर्म तो समझ रहे हो कि यहाँ बाद जो लिखा है मीन्स समझ रहे हो कि चल आने वाला जो है। ठीक है, लेकिन पूर्व जो लिखा है ये सर पूर्व क्या होता है, तो पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग को पूर्व जो लिखा है ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अब इसकी वर्तमान आयु निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे ना रे, सबसे पहले हल लिखेंगे। उसके बाद क्या निकालना है, जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु। चलो मान लेते हैं कि माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्या मान लिए, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, अब जैकब की वर्तमान आयु को माने x वर्ष। ठीक है, अब लिख देते हैं कि जैकब की पुत्र, लिख देते हैं जैकब की पुत्र, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, हम लोग क्या मान लिए कि जैकब की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लिए और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु को क्या मान लिए, y वर्ष। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, और कंडीशन 1 में देखो क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। ठीक है, ये जैकब की आयु को क्या माना है, x वर्ष। ठीक है, यदि 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो क्या करें, 5 जोड़ दिए। ठीक है, अब देखो 5 इसमें जोड़े हैं तो 5 इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, y + 5 इधर भी होगा। लेकिन अब देखो क्या बोल रहा है कि ये जैकब की आयु 5 वर्ष के बाद की है और ये उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष के बाद की है। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, यानी 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी ये जैकब की जो आयु है अगर बराबर करना होगा तो इसको 3 गुना करना होगा, यही ना, 3 गुना करना होगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, x + 5 बराबर 3y, अब प्लस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, होगा ना रे। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 वाले को एक तरफ और 4 वाले को एक तरफ कर लो। ठीक है, तो क्या आएगा, x - 3y बराबर का 15 - 5 हो जाएगा, होगा ना। तो x - 3y अब बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, कंडीशन 1 से चलें तो क्या है, समीकरण x - 3y बराबर 10 आया। ठीक है, ये हम लोग के पास में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद कंडीशन 2 भी देखो है। कंडीशन 2 क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, और पूर्व में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, x - 5 अब बराबर का y - 5 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद कितनी गुनी, तो 7 गुनी थी, किसकी रे, इसकी 7 गुनी थी, तो कर दिया 7 गुनी, कर दिया ना। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, x - 5 बराबर 7y, अब माइनस का कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ देखो x का x, यहाँ क्या जाएगा x, और ये देखो 4 वाले को एक तरफ और 4 वाले को एक तरफ करेंगे, क्या होगा, -7y अब बराबर का -35 अब प्लस का 5 जगह, हुआ ना। तो x - 7y अब बराबर का कितना जगह, -3, तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों समीकरण से किसी एक समीकरण से चल के पहले एक वेरिएबल का मान निकालेंगे, उसके बाद फिर उस वेरिएबल का मान दूसरे समीकरण में रख करके दूसरे वेरिएबल का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे कि समीकरण 2 से ही चलते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 देखो हम लोग के पास में क्या है रे,
x माइनस 7y बराबर का -3। ठीक है, अब ये देखो 7y इधर माइनस में, जब उधर जाएगा तो किसमें चल जाएगा, प्लस में। तो क्या जाएगा, x बराबर -30 प्लस 7y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको एक बक्सा में बंद कर लेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे सर, क्योंकि इसका यूज भविष्य में होने वाला है, इसीलिए इसको बक्सा में बंद कर दिए, इसको समीकरण 3 का नाम दे दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रख करके y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या फिर समीकरण 1 से ये चीज़। ठीक है, तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है कि x माइनस 3y बराबर है कितना है, तो 10 है, तो 10 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो x के प्लस में कितना रखना है, तो -30 प्लस 7y। ठीक है, तो चलो रख देते हैं -30 अब प्लस का 7y, अब माइनस का कितना है 3y, तो माइनस का 3y लिख दिया, बराबर का 10 है तो 10 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो, और चर वाले को एक तरफ और चर वाले को एक तरफ, चर में देखो क्या है 7y और -3y, तो 7y में 3y को घटाएंगे कितना बचेगा, तो 4y, यानी 4y बराबर कितना आ गया 10। इधर देखो ये माइनस में, जब उधर जाएगा तो कितना चलेगा, प्लस में, तो +30, तो 4y बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से कट जाएगा 40 कितना बार में, तो 10 बार में, y बराबर कितना आ गया, तो 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो y बराबर 10 आ गया। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण 3 में रख करके x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, या फिर समीकरण 3 से सीधा लिख दो, शॉर्ट रहेगा। ठीक है, तो समीकरण 3 देखो क्या है, x बराबर -30 प्लस 7y। ठीक है, तो x का x रहने देंगे, और -30 का 30 और प्लस का 7 का 7, और y का मान कितना रखना है, तो 10 रखना है, तो गुने में क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो x का x हो जाएगा, अब -30 और प्लस का 7 70 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर -30 और प्लस 70, तो प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस वाला कितना बच जाएगा, तो 40 बच जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 40, और y का मान कितना आया है, तो y का मान आया है 10। ठीक है, तो यही x बराबर 40 और y बराबर 10 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है, मीन्स ये 40 जो आया किसकी आयु आया है, तो 40 आया है जैकब की वर्तमान आयु। ठीक है, 40 वर्ष हो गया जैकब की वर्ष यानी आयु, उसके बाद 10 वर्ष किसका आ गया, तो 10 वर्ष हो गया उसके पुत्र का। ठीक है, तो यही 40 और 10 आंसर हुआ। ठीक है, तो क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करो, जी हाँ गुरुजी ये पूरा चैप्टर प्रॉपर वे में समझ में आ गया। ठीक है, मीन्स ये पूरा सवाल प्रॉपर वे में समझ में आ गया। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के में शेयर करो। ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सके। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।